हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर हम फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूक्लिड एल्गोरिथम्स, ये सभी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए। फर्स्ट चैप्टर के ईच टाइप क्वेश्चन के हर टाइप को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमने जब आप क्लास 6 या 7th में आप पढ़ते होंगे तब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। अब बीजगणितीय व्यंजक करने के लिए क्या बात करना है आपको? जैसे कि आपका 4x + 3 इस टाइप के आपने 2x² + 5x + 3, 3x + 2 इस टाइप के बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिखे हुए देखे होंगे, जिन्हें बीजगणितीय व्यंजक भी कहा जाता है। यहाँ इस टाइप के एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो देखिएगा, इस आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या एक x दिखाई दे रहा है और ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 3 और 2। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या मिला? x क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल क्वांटिटी है। और 2 और 3 ये दोनों ही क्या है? कांस्टेंट हैं। क्या है? कांस्टेंट हैं। इसे हिंदी में अचर कहा जाता है और वेरिएबल को हिंदी में चर, राशि, इसे अचर राशि कहा जाता है। बात समझ आ रही है? चर राशि और अचर राशि क्या होती है? वेरिएबल्स वह होते हैं जिनकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है, और जबकि कांस्टेंट वह होते हैं जिनकी वैल्यूज को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। बात करते हैं कि x, y, z, t, s मोस्टली ये है आपकी क्वांटिटी, ये अल्फ़ाबेट आपकी वेरिएबल क्वांटिटी का रोल करते हुए दिखाई देते हैं हाई स्कूल की एनसीईआरटी या अन्य बुक्स में। बट रियलिटी ये होती है, सच्चाई ये है कि ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इन सभी से वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरिएबल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ए बी सी डी इन सभी किसी की भी वैल्यूज हमें पता नहीं होती। वेरिएबल को और क्या बोल सकते हैं? तो इसे अननोन क्वांटिटी भी बोला जा सकता है। अननोन यानी कि जिसकी वैल्यूज पता ना हो, और जिसकी वैल्यूज पता नहीं है उसकी वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन की जेब में अगर कितने पैसे हैं तो आप बताना चाहेंगे, ये नहीं कह सकते कि उसकी वैल्यूज में एग्जैक्ट कितने पैसे हैं, बट आपका अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, अननोन होता है, और उसी की वैल्यूज को चेंज भी किया जा सकता है। 100 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, और या कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या है, जो क्या है वेरिएबल्स क्वांटिटी होती है, उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं। और ये कोई भी वैल्यू, तो ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? एक्स, वाई, जेड या टी या एस के द्वारा मोस्टली रिप्रेजेंट की जाती है। बट ए से लेकर जेड तक जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, आप उनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी वह क्वांटिटीज हैं, जैसे कि न्यूमेरिक, जितनी भी न्यूमेरिक और डिजिट्स हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, वो सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? सभी ऑल न्यूमेरिक डिजिट्स क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जाता। तो ये बात आपको समझ आ गई कि प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस से मिलकर बना होता है। तो ये मिला बनकर किससे कंसिस्ट होता है? तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। कुछ ऑपरेटर को इंक्लूड किया जाता है। जैसे ऑपरेटर क्या होते हैं अलजेब्रा में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इन 4 ऑपरेटर को यूज करके और इन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी को यूज करके क्या बनता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से एक बात हम पहले एक डिस्कशन और करना चाहते हैं, वह है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। हिंदी में इसे बोला जाता है बीजगणितीय समीकरण।
बीजगणितीय समीकरण, हिंदी में इसे बीजगणितीय समीकरण कहा जाता है। तो समीकरण में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ आना बहुत ही आवश्यक है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बीजगणितीय व्यंजक और बीजगणितीय समीकरण में क्या डिफरेंस है। तो बीजगणितीय, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यानी कि बीजगणितीय व्यंजक को उठा के जीरो के इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, यानी कि उसे लिखने के साथ साथ इक्वलिटी का साइन भी इन्वॉल्व किया जाए, इक्वलिटी के साइन के साथ अगर उसे लिखा जाए, जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिख दिया, आप 4x + 3 = 5 भी लिख सकते हैं, या फिर 4x + 3 = 6x + 5 भी लिख सकते हैं। यानी कि एक इक्वलिटी का साइन को यूज किया जाए, इक्वलिटी के साइन को यूज किया जाए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। आपको समझ आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो केवल यहाँ पर इक्वलिटी साइन को इंक्लूड किया जाता है लिखने के लिए, और यहाँ पर इक्वलिटी साइन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि हम पॉलिनोमियल क्या होता है। अपने चैप्टर पे आ चुके हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिला है, पॉली प्लस नोमियल। नोमियल का मीनिंग होता है टर्म, और पॉली का मीनिंग होता है आपका मैनी, हिंदी में इसे बोलते हैं अनेक, और टर्म को हिंदी में कहा जाता है पद, या फिर इसका एक पर्यायवाची अगर अनेक का लेते हैं तो बहु होता है, यानी कि बहुत मीन्स अनेक, बहुत सारे। तो बहुत अनेक पदों से मिलकर जो बना होता है, यानी कि जिसमें अनेक टर्म होते हैं, अनेक टर्म से जो मिला बनकर बना होता है, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब बात करते हैं कि टर्म क्या होता है। तो टर्म की बात करते हैं, जैसे कि 4x + 3, तो यहाँ पर 4 × x + 3 भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या इसमें टर्म दो हैं या फिर आपके टर्म तीन हैं। तो कभी कभी बच्चों को डाउट होता है, कभी तीन तीन टर्म लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस मल्टीप्लाई के साइन से क्या होगा, टर्म को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, जबकि ये प्लस या माइनस के साइन से आपके टर्म को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टर्म कितने हैं, तो 2 टर्म हैं, 3 टर्म नहीं हो सकते, जैसे कि 6 × x × y + z - y। तो इस तरीके से यदि कुछ लिखा है तो आपसे कहा जाए कितने टर्म हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग टर्म, इसको अलग टर्म, इसको अलग टर्म काउंट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं, क्योंकि ये सभी मल्टीप्लाई में, तो ये क्या है, एक फैमिली है, एक टर्म है, और एक है, एक अनदर फैमिली समझ लीजिएगा, और ये एक अदर टर्म है, और ये एक दूसरा टर्म। तो यहाँ पर टर्म कहते हैं तो 3 है, 3 टर्म है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन के ऑपरेटर से टर्म को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऑपरेटर से ही टर्म आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये बात समझ आ चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं, लेकिन आप ये सोचिएगा, अगर किसी की हिंदी आप जान लेंगे, पॉलिनोमियल की हिंदी आपने बहुपद को जाना, तो इससे आपके मन में क्या बहुपद की कोई इमेज आई, पॉलिनोमियल की कोई इमेज आई, नहीं आई। बट क्यों नहीं आई, क्योंकि ये ना तो आप हिंदी में, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तभी भी आपकी वही बात है, चाहे आप हिंदी में समझिएगा चाहे आप इंग्लिश में समझिएगा, आप वर्ड को मत रटिएगा, वर्ड का वर्क क्या है, वर्क को समझेंगे, वर्ड की वर्किंग रूल क्या है, वर्ड का यूज किस तरीके से किया जा रहा है, ये समझेंगे तो वर्ड की महिमा को भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर वर्ड पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल, पहले डेफ की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन, सिंपली पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आसान बना दिया, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इन विच पावर ऑफ पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल, पॉलिनोमियल नहीं, वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं, मस्ट बी होल नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर।
यदि आपने डेफ को समझ लिया, यदि आपने डेफ को समझ लिया कि पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल यहाँ पर ये है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। ये तीन बातों को समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आपके लिए बता देते हैं, एक सेट को जेड, इंटीजर के सेट को डिनोट करते हैं जेड से। यहाँ पर सेट में क्या होता है, मिड पॉइंट पर क्या होता है, जीरो होता है, और इसके राइट हैंड साइड में प्लस के इंटीजर होते हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर आपको -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो इधर का सेट होता है, इसको इन नंबर्स को मिला के, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, ये वाला सेट आपका क्या कहलाता है? ये सेट आपका कहलाता है होल नंबर का सेट, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, और इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इनमें से कोई भी नंबर क्या होता है एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, या तो +1 +2 +3 +4 +5 में से कोई भी हो, 0 हो सकते हैं, बट -1 -2 -3 में से कोई ना हो, हाफ में पावर आपकी क्या नहीं हो, और आपकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में पॉजिटिव इंटीजर के अलावा यदि कुछ भी पावर है तो आप समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बात करें तो क्या आएगा कि 3x² प्लस का 5, ये एक एग्जांपल है, 5x + 4। अब इसमें देखें कि x वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है आपका x, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, यहाँ x की पावर क्या है 0। तो यहाँ पर जो क्या है पावर पॉजिटिव है, ये भी +1 है, ये +2 है, ये 0 है, जो कि क्या है होल नंबर के सेट में रिप्रेजेंट लाई करता है। तो होल नंबर के सेट में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस वाले सेट में लाई करता है। जब इस वाले सेट में से लाई करता है, 2 भी है इसमें, और 0 भी है, और 1 भी है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ऐसी बात करते हैं कि 1/x + 3 कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप इस पावर 1/x में जो लिखा है, तो इसकी पावर 1 है, और जब ये ऊपर ले जाके लिखते हैं तो x की पावर -1 होती है। ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में, अभी कहाँ लिखा है, ये डेनोमिनेटर हर में लिखा है, और अंश में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। तो इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब ये क्या है, x की पावर, जो वेरिएबल की पावर क्या है -1, जो कि इस होल नंबर के सेट में लाई नहीं करती। तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 3 की बात कर लेते हैं। x की पावर क्या है 5 प्लस x की पावर √ लगा है, तो और आपसे कहा जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर √ का मतलब होता है, x का पर √ का मतलब होता है कि x की पावर क्या है हाफ है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कि x की पावर में क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है, तो इसका मतलब x की पावर 1/3। यदि x की पावर में nth रूट लगा है, nth रूट का मतलब है x की पावर 1/n, यानी कि आपको nth का मतलब है कि आप चाहे 5th रूट लगा हो, 6th रूट लगा हो, कोई सा भी रूट लगा हो, तब आप, यानी कि कोई भी करनी चिन्ह लगा होता है, तब आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो इस तरीके से एक हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, वो कंक्लूजन आपको बताते हैं कि हर बात में हम क्या कह रहे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, every algebraic expression cannot be a polynomial, कि प्रत्येक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक आपका क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
एक बहु पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बट बात करते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल must be an algebraic expression। हिंदी में बात क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसे इसे बोलते हैं आपका बीजगणितीय व्यंजक। और इसे बोलते हैं बहुपद। यानी कि प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद होता है या नहीं होता है। नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं होता है, नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक बहुपद आपका क्या होता है, अलजेब्रिक, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इस कॉन्क्लूजन पे आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पर हमने आपको एक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बताया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल जैसे लिखा है 3x² प्लस 5x प्लस 8, ये एक आपका क्या लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर पावर क्या है, +2 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, यहाँ पावर आपकी 0 है। तो ये सभी क्या है, होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है, होल नंबर है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पॉलिनोमियल है। जब एक पॉलिनोमियल है ये, अब बात करते हैं कि टर्म कितने हैं इसमें, 3 टर्म है, क्योंकि a प्लस और a प्लस ये वाला प्लस, तो ये एक फैमिली हो गई। और ऐसे समझिए ये एक फैमिली हो गई और ये एक फैमिली हो गई। तो ये आप ऐसे समझिए कि ब्रिज के काम कर रहे हैं, ये एक दीवार का काम कर रहे हैं, प्लस माइनस, जो कि आपको अलग अलग करें तो अलग अलग टर्म काउंट करना पड़ेंगे आपको। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ की वर्ड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट, हिंदी में इसे गुणांक बोला जाता है। गुणांक जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर बना है, गुणा प्लस अंक। तो जो गुणांक यानी कि गुणा में लिखा अंक, यानी कि जो वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 3x², तो 3 × x², x² की मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² वो होगा आपका 3। अब यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें -3x² प्लस का 5, यहाँ पूछा जाए आपसे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका, -3। यदि आपसे पूछा जाए कि 6x + 1, आपसे कहा जाए कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो आप बोलेंगे प्लस का 6। इस तरीके से आप कोफिशिएंट भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, डेफ आपको ये बता दी गई किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इंक्लूडिंग इन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल 4x⁵ प्लस 3x² प्लस 6, यहाँ पर पावर कितनी है, 5 है, यहाँ पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पावर कितनी है, 0 है। अब इन सभी टर्म में, पॉलिनोमियल के सभी टर्म में देखेंगे पावर कितनी, जिस टर्म में हाईएस्ट पावर होगी वह जो पावर हाईएस्ट है वो क्या कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। डिग्री कितनी होगी इसकी, तो डिग्री यहाँ पर होगी 5, कितनी होगी, 5 होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी इंक्लूडिंग द पॉलिनोमियल, तो क्या होगी आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने बात की आज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट की बात की, टर्म की बात की, और स्टार्टिंग हमने किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। इतने सारे कीवर्ड्स आपको बताए गए, इन सभी वर्ड्स के बारे में आप यहाँ इंट्रोडक्शन हमने दिया है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल चैप्टर का। अभी पॉलिनोमियल बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे और
एवरी क्वेश्चन यहाँ पर लगाना आपको सिखाएंगे। आई होप वीडियोज आपको पसंद आएंगी। वीडियो आपको लाइक करें, शेयर करें, वीडियोज पर कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे हैं उन टॉपिक्स के नेम लिख के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।